हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में। लेके आ गया हूं मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक, फिर से मैथ का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसका हर एक फॉर्मूला जानेंगे, हर एक फॉर्मूला का पढ़ाई करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हर एक जानेंगे जो कि क्लास 7, 8 इस तरह के क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन में भी फॉर्मूला बहुत काम आता है ना। तो हम लोग फॉर्मूला जाने, इसके साथ ही मैं बता दूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बताने वाला हूं। इसका ना वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को तो लास्ट तक देख लेना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इत्मीनान से मोबाइल लेके बैठ जाइए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस होता है। और सीपी क्या? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एसपी और सीपी। चलिए एसपी और सीपी को समझते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए आपका एक कपड़े का दुकान है। क्या मानना है? कपड़े का दुकान है। अब कपड़ा आप किसी से खरीद के लाएं। क्या लाएं? खरीद के लाएं और फिर उसको बेचिएगा। अब खरीद के लाएं ना, तो वो आपका हुआ कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ दोस्तों? कॉस्ट प्राइस हुआ। और उस कपड़े को आपने बेचा, किसी और को, कस्टमर को आपने बेचा, तो जिस प्राइस पर आपने बेचा वो होगा इसका सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कॉस्ट प्राइस क्या हुआ और सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट को समझते हैं। प्रॉफिट क्या होता है ना। तो देखिए आपने कॉस्ट प्राइस लाया खरीद के। मान लीजिए सपोज करिए आप कोई कपड़ा लाए जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया। क्या था? कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, है ना। अब आपने 100 रुपया में तो कपड़े को बेचा नहीं होगा, या फिर उससे कम में तो बेचेंगे नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, है ना। तो आप चाहेंगे कि आप बेचेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने का जो प्राइस होगा वो मान लीजिए आप रख दिया 120 रुपया। क्या रख दिया? 120 रुपया रख दिया। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट क्या हो। प्रॉफिट यहीं पर पता चलता है। प्रॉफिट मतलब होता है क्या? जब आप 100 रुपये में खरीदे, अब 120 में बेचे, आपको कितना बचा? आपको कितना बचा दोस्तों? जल्दी से बताइए। 20 रुपया बचा। कितना बचा? 20 रुपया बचा। तो वो बनेगा आपका प्रॉफिट। यानी कि जो 20 रुपया होगा ना, वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा आपका दोस्तों? प्रॉफिट होगा, है ना। तो उसी से देखिए फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। फॉर्मूला देखिए क्या आता है प्रॉफिट का। यानी कि आपने क्या किया था? सेलिंग प्राइस। क्या किया था? सेलिंग प्राइस जो कि 120 था, माइनस क्या किए थे? कॉस्ट प्राइस। क्या किए थे? कॉस्ट प्राइस। 120 माइनस 100 किए थे, तो जो बन के आया था 20, वो था क्या? प्रॉफिट। तो याद रखिएगा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से, क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करना है, साथ साथ में कॉपी पर नोट करते जाना और याद करते हुए जाना है ना। तो जल्दी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो देखिए, चलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक काम करते हैं, प्रॉफिट को ऐसे ही लिखे हुए रहने देते हैं, प्रॉफिट, है ना। और देखिए ये माइनस में कॉस्ट प्राइस है। क्या है? माइनस में कॉस्ट प्राइस। इस तरफ आएगा, इक्वल टू किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्लस सीपी। इधर क्या बचा? एसपी। क्या बचा दोस्तों? एसपी। इस तरीके से देखिए निकल चुका है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसी को नीचे लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आया? कॉस्ट प्राइस प्लस क्या आया दोस्तों? प्रॉफिट आया। क्या आया? प्रॉफिट। तो याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे आया? इस फॉर्मूले से। क्या आया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या आया दोस्तों? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जल्दी से ये दो फॉर्मूला कॉपी पे जल्दी से नोट करिए, जल्दी से दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा तीसरा फॉर्मूला। आई होप आपने कॉपी पे जल्दी से नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए तीसरा जो आएगा वो आएगा कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो अभी आपने निकाला, अभी क्या निकाला हमने? एक बार दोहरा देते। प्रॉफिट क्या निकाला था? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आया था? जल्दी से बताइएगा। क्या आया था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या आया था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी से देखिए कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस इसी से निकलेगा। देखिए कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दिए थे तो क्या आया था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आया था? जल्दी से बताइए। इधर भेज के सीपी प्लस
प्रॉफिट, सीपी प्लस क्या आया था, प्रॉफिट आया था ना। अब देखिए यहीं से निकलेगा, सीपी रहने देंगे, प्रॉफिट को इधर भेज दीजिए, प्रॉफिट को इस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। सीपी को रहने देंगे, प्रॉफिट इधर तो सेलिंग प्राइस है ही, प्रॉफिट इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आया, सीपी, इक्वल टू क्या आया दोस्तों, सीपी आया। तो इस तरीके से याद रखना है, क्या याद रखना है आपको जल्दी से, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्या होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, इसको याद रखना है। हमने अभी तक 3 फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस बताएं और फिर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। चलिए जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से नोट करना। अच्छा ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आपको कई बार बुक्स में गेन लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, गेन लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलता है ना गेन, याद रखना गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, गेन मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट ही होता है। गेन और प्रॉफिट एक ही बात है, जिसको हम हिंदी में लिखे तो क्या बोलते हैं, लाभ, क्या दोस्तों, लाभ, है ना। चलिए ये बात याद रखना, गेन मतलब प्रॉफिट होता है, जिसको हिंदी में लाभ बोलेंगे। चलिए जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, सारे बातों को कॉपी पर नोट कर लेना है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा चौथा फॉर्मूला जो कि है लॉस। लॉस निकालेंगे कैसे, पहले जानते हैं लॉस क्या होता है। पहले इस बात को जानना जरूरी है कि लॉस होगा क्या। देखिए अभी आपने कपड़ा का दुकान था, कपड़े की दुकान में आपने कपड़ा खरीदा, फिर आपको उसको बेचे थे ना। कपड़ा जब खरीदे थे तो हम लोग अभी खरीदे थे कितने में कपड़ा खरीदे थे, 100 रुपया में, कितने में, 100 रुपया। और जो हमने बेचा था यानी कि सेलिंग प्राइस जो हमारा था वो कितना रखे थे, 120 रखे थे, कितना रखे थे दोस्तों, 120। पर इस बार हम लोग कपड़ा बेचेंगे 80 में, कितना बेचेंगे, 80 में। अब बताइए आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो गया, यानी कि नुकसान हो गया। आपने 100 रुपया खर्च करके कपड़ा खरीदा बेचने के लिए, पर बिका आपका कितने में, 80 में। कितने में बिका, 80 में ही बिका, यानी कि आपको हो गया 20 रुपये का लॉस, यानी कि -20, आपका तो 20 रुपये का हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया, है ना। तो उसी से फॉर्मूला आता है, यानी कि लॉस मतलब क्या हुआ, हानि। लॉस मतलब क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका हो गया लॉस मीन्स घाटा या हानि। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जल्दी से इसको कॉपी करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लेना। अब हम लोग बढ़ेंगे 5वां फॉर्मूला जो कि एसपी। क्या है, एसपी है। देखिए एसपी मतलब क्या होता है, अभी बताया एसपी मतलब तो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, अभी सेलिंग प्राइस निकाले थे प्रॉफिट पे, जब प्रॉफिट था। इस बार निकालेंगे लॉस पे, किस पे, लॉस रहेगा। क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो क्या होगा, एसपी। तो याद रखना लॉस इक्वल टू क्या निकाला हमने, सीपी माइनस एसपी। क्या निकाला था, सीपी माइनस एसपी। इस अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या करना है एसपी के लिए, कुछ नहीं। एसपी का फॉर्मूला देखिए कैसे आएगा, एसपी का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो इधर देखिए ये एसपी इधर है ना, प्लस में इधर भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी इक्वल टू सीपी। देखिए कैसे निकलता है फॉर्मूला, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, कैसे फॉर्मूला निकलता है ये बता रहा हूं मैं। तो इधर देखिए कुछ नहीं किए, जो सेलिंग प्राइस है माइनस में इधर भेज दिए, प्लस में आ गया, किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब देखिए मैंने लिख दिया है, प्लस में आ गया जो। अब देखिए सीपी आ गया इक्वल टू में। अब हमको निकालना है एसपी। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो अब वैसा ही कुछ काम करेंगे, लॉस इधर प्लस में, किस में है, प्लस में, उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए उधर सीपी तो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उधर क्या है, सीपी तो है, लॉस प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आया दोस्तों, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस प्राइस। देखिए मैं डिराइव करके बता रहा हूँ कैसे आ रहा है ना। अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखना और पूरे बातों को समझना है। सेलिंग प्राइस क्या आया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्या आया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। याद रखना है, लॉस हो और सेलिंग प्राइस निकालने मिले क्वेश्चन में तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए कॉपी पर, है ना। थोड़ा सा तो बात है, जल्दी से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे छठा फॉर्मूला की तरफ, जो कि हमारा क्या, जो कि हमारा सीपी। क्या है दोस्तों, सीपी।
अभी हमने लॉस निकाल लिया, क्या निकाले, लॉस निकाले, क्या निकाले, लॉस, लॉस क्या निकाले, एक बार जल्दी से बताइएगा। लॉस इक्वल टू क्या आया था, क्या आया था, लॉस इक्वल टू सीपी, क्या आया था, सीपी माइनस एसपी, क्या आया था, सीपी माइनस एसपी आया था ना। अब देखिए सीपी निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, एसपी प्लस में, एसपी किस में है दोस्तों, प्लस में, उधर भेज देंगे तो लॉस, ये तो लॉस रहेगा ही, ये लॉस तो है ही, एसपी माइनस में है, किस में है, माइनस में। अब माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या, एसपी, क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी। याद रखना है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, लॉस प्लस एसपी, क्या होता है, लॉस प्लस एसपी होता है कॉस्ट प्राइस। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लेना है ना, कॉपी पर सारे बातों को नोट करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए अब आया हमारा प्रॉफिट परसेंट, क्या आया है, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, चलिए उसको जानते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, याद रखना है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट अभी बताया मैंने, गेन कहते हैं, प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, गेन कहते हैं, यानी कि लाभ। तो याद रखिएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला का वीडियो है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, याद करते जाना है, साथ साथ इतने बार मैं दोहरा रहा हूँ इसका मतलब क्या, आपको सुन के याद कर लेना, सारी बात याद कर लेना और दोहराते रहिए, खुद भी दोहराइए ताकि याद हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर फॉर्मूला। 8 क्या है हमारा, लॉस परसेंट, क्या है दोस्तों, लॉस परसेंट है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट की तरह है, कुछ नहीं है, उस वक्त प्रॉफिट था, इसमें लॉस, इसमें क्या होगा, लॉस बाई सीपी, लॉस बाई सीपी इंटू 100, क्या होगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। चलिए जल्दी से क्या होगा दोस्तों, लॉस बाय सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूला का यूज करके हम जो क्वेश्चन आएगा वो हम बना सकते हैं, है ना। अगर ये सब चीज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, यानी लॉस परसेंट निकालने बोले, लॉस और सीपी दिया रहेगा तो लॉस परसेंट आराम से हम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। चलिए जल्दी से इसको पर नोट करिए, इसको कॉपी पर जल्दी से नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लेना है ना, कॉपी पर नोट कर लेना। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 9वां फॉर्मूला। 9वां फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि फिर से एसपी आ गया, क्या आ गया दोस्तों, एसपी आ गया। हम लोगों को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। कैसे निकालेंगे एसपी, कैसे निकालेंगे, चलिए इस फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग, है ना, इस फॉर्मूले को देखते हैं क्या करेंगे एसपी निकालने के लिए। तो इसको कुछ मत करना है, सेम फॉर्मूला देखिए कैसे आ रहा है। फॉर्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस, याद रखना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्यों प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, ये बात याद रखना, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। याद रखना इस फॉर्मूले को, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट मिले, क्या मिले दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट मिले, तो क्या लगाना है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से पढ़ाई के बढ़िया बढ़िया वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फार्मूला। क्या नेक्स्ट फार्मूला, ये तो उतार लिए होंगे, है ना। नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है 10 नंबर। एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है। पर इस बार क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस बार हमारा गिवन क्या है, लॉस परसेंट। क्या गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है दोस्तों। क्या गिवन है दोस्तों, लॉस परसेंट। तो कैसे निकालेंगे सेल पे, इधर देखिएगा क्या करेंगे, 100, क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस क्या, लॉस परसेंट बाई 100, बाई क्या 100 इंटू सीपी। सीपी मीन्स क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला याद रखना है, सेलिंग प्राइस का क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस
लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP, बाई 100 इंटू CP। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लेना। अब वीडियो को तो लाइक जरूर करिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब बेल आइकन को नहीं दबाना भूलिएगा, क्योंकि उसी से तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नए नए वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन उसी से आपको आएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको कॉपी पर नोट कर लिए है ना, नोट कर लीजिए। क्या है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP, बाई 100 इंटू CP। क्यों दोहरा रहे हम बार बार, इधर गौर करिएगा, दोहरा क्यों नहीं, ताकि आपको याद हो जाए, इसी वीडियो में क्या हो जाए, याद कर लेना सारे फॉर्मूला का, है ना। चलिए जल्दी से अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। हमारा 10 के बाद 11 नंबर का क्या आया CP, यानी कि CP मीन्स क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस होता है CP मीन्स। चलिए अब क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस में, क्या निकालना है इधर देखिएगा, क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट गिवन है इस बार, देखिए लिखा हुआ है व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। CP निकालने बोला जाए कब, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो उस वक्त क्या करेंगे, क्या करना है फॉर्मूला देखिए 100, क्या याद रखना 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, इंटू क्या SP। देखिए ये याद रखना है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आएगा 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, इंटू क्या SP। चलिए जल्दी से अब देखिए एक चीज गौर करिए, उस वक्त जब हम सेलिंग प्राइस निकाले थे, क्या निकाले थे सेलिंग प्राइस, तो यही चीज ऊपर लिखा हुआ था, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो ऊपर लिखा हुआ था, 100 नीचे, और यहाँ पर CP मल्टीप्लाई था, क्या मल्टीप्लाई था CP, इसमें वो पलट गया, इसमें जो ऊपर लिखा था वो नीचे आ गया, और जो नीचे वो ऊपर, यहाँ पे SP मल्टीप्लाई, यानी कि आपका फॉर्मूला याद करना भी बहुत ईजी है ना। तो चलिए जल्दी से याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए, क्या CP इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू क्या SP मीन्स सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस। जल्दी से इसको लिखना है दोस्तों, जल्दी से। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 12th नंबर फॉर्मूला, क्या 12th नंबर फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का। आज मैं 12 फॉर्मूला करवाने वाला हूँ, ये है हमारा 12th नंबर फॉर्मूला। चलिए इस बार भी कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकाल, पर इस बार कंडीशन चेंज है, इस बार प्रॉफिट परसेंट नहीं बल्कि क्या दिया हुआ है लॉस परसेंट, यानी कि हानि दे रखा, वो भी परसेंट में, किसमें परसेंट में। तो क्या करना है देखिए 100 क्या 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, माइनस क्या लॉस परसेंट इंटू क्या करेंगे SP करेंगे, इंटू क्या करेंगे दोस्तों SP करेंगे। तो याद रखना कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आएगा 100 बाई 100 माइनस क्या 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या लॉस परसेंट इंटू SP, इंटू क्या SP। तो याद रखना है CP इक्वल टू क्या है 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पर नोट करिए, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से करना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला फॉर्मूला। आप सोच रहे होंगे 12 तो फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ये फॉर्मूला ना याद रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। अब सोच रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे किसको, पहले हम लोग समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट याद रखिएगा किसको कहें। चलिए इसको इजी तरीके से समझाते हैं। सपोज करिए आप किसी को 100 रुपया दिए, अपने दोस्त को एक ऋण दिए, लोन के रूप में दिए 100 रुपया, कितना दिए 100 रुपया, ठीक है। वो 1 साल बाद, कितने साल बाद 1 साल बाद, है ना, आपको 100 रुपया लौटाता है, पर आप बोलते हैं कंडीशन रखते हैं कि हम तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, हम उसके पर इंटरेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 1 साल में 10 रुपया, कितना 1 साल में 10 रुपया, मतलब कि तुमको अगर 1 साल बाद पैसा देना है तो तुमको देना पड़ेगा 110, कितना देना पड़ेगा 110, यानी कि 100 रुपया दिया, इंटरेस्ट लगा के, इंटरेस्ट कितना लिया 10 रुपया लगा के, कितना ले रहा है 110, क्या ले रहा है 110। तो ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ना 10 रुपया, ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंटरेस्ट लग रहा है वो 10 रुपया लग रहा है, उसी को बोलते हैं हम क्या सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। बैंक में भी इस तरीके से काम होता है, जब भी हम पैसा जमा करते हैं तो वो भी हमको इंटरेस्ट देता है, क्या देता है इंटरेस्ट देता है, ठीक है। चलिए
तो सिंपल इंटरेस्ट का ये तो समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे किसको, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला का कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का इधर देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इधर देखिएगा दोस्तों क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100 क्या होता है दोस्तों? P इंटू R इंटू T बाई 100। अब आप सोचेंगे P क्या है, P क्या है, R क्या है और T क्या है। तो देखिए P के बारे में बताते हैं। P क्या है? P जो है वो है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल है। अब ये नहीं सोच लेना है स्कूल वाले प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल मतलब आप अभी जैसे कि आपने दोस्त को 100 रुपया दिया था, क्या दिया था? 100 रुपया। तो जो अमाउंट आप दिए ना वो कहलाता है प्रिंसिपल। जो अमाउंट आप दिए वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो वो तो हो गया प्रिंसिपल। आर क्या हो गया? रेट। आर क्या होता है दोस्तों? रेट होता है। अब रेट मतलब क्या? आप कितना रेट लगाएं। जैसे कि आपने 10 रुपया लगाया था, इंटरेस्ट कितना लिए थे? 10 रुपया। इस तरीके से रेट होता है जो कि परसेंट पे। एक्चुअली में होता क्या है ना कि आप जरूरी नहीं है कि आप जब पैसा दें तो उस पर 100 रुपया या 200 रुपया 10 रुपया इस तरीके से इंटरेस्ट है। आप बोलते हैं कि इतना परसेंट लगेगा इंटरेस्ट। हम 500 रुपया आपको दिए, आप बोलेंगे कि 500 रुपये पे हर साल आपका 5% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 500 रुपये का 5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। तो वो जो कराया ना वो कराया रेट, जो कि परसेंट में होता है। क्या होता है? परसेंट में होता है, तो वो रेट हो गया। और टी मतलब क्या होता है? टी मीन्स क्या होता है? टी मीन्स होता है टाइम। कितने टाइम के लिए दिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने टाइम के लिए पैसा दिया गया, तो वो क्या कहलाया? टी कहलाया। तो याद रखना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है? प्रिंसिपल। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। R क्या है? रेट। और T क्या है? टाइम। T क्या है दोस्तों? टाइम है ना। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी पर इस बात को नोट कर लेना, सारे बातों को कॉपी पर नोट कर लेना। चलिए जल्दी से याद रखना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जल्दी से कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, सारे फॉर्मूले को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि अच्छे से याद हो जाए, आप भूल ही ना पाए, लंबे टाइम तक आपको याद रहे। तो सारे बातों को, सारे फॉर्मूला को फिर से एक बार वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कर लेना है, पूरा याद कर लेना अच्छे से, ताकि कभी भी क्वेश्चन बनाए तो कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है CI। CI मीन्स क्या होता है? CI मीन्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप सोचेंगे ये क्या चक्कर है, ये क्या होता है? CI और रेफरेंस क्या है? तो देखिए पहले हम लोग लेते हैं SI। क्या ले लेते हैं? SI। और इस तरफ ले लेते हैं CI जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो समझते हैं इस बात को क्या है। ठीक है, तो चलिए ये कि आपने किसी दोस्त को 500 रुपया लोन दिया। कितना दिया? 500 रुपया। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? 500। कितना है? 500। जो आपके दोस्त ने कहा कि मैं 5 साल में चुकाऊंगा। कितने साल में चुकाऊंगा? 5 साल में चुकाऊंगा। अब आप कहें ऐसे नहीं, 5 साल में तुम चुकाओगे ठीक है, पर हम लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट, और वो भी कितना? 10%। कितना लगाएंगे? 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, जो कि हर साल लगेगा। कितना टाइम पे लगेगा? हर साल। तो 1 साल बाद बताइए, 1 साल के बाद बताना क्या होगा। अब देखिए हर साल वो 100 रुपया चुकाएगा। कितना चुकाएगा? 500 का 100 रुपया। तो जब फर्स्ट ईयर 100 रुपया चुकाने वाला हो तो इंटरेस्ट 10% लगेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 10% लगेगा। तो 100 रुपया पे 10% कितना होगा? 110। कितना हो जाएगा दोस्तों? 110। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा? 110 ही होगा इंटरेस्ट। 10% पे लग रहा है ना, दोनों के लिए इंटरेस्ट सेम रखा है मैंने, दोनों के लिए रेट जो है 10% ही रखा है। अब देखिए पहला साल तो सेम है, पर दूसरा साल देखिएगा क्या होगा। जब वो देगा ना तो अगले बार भी 100 रुपया देगा, अगले बार भी कितना देगा? 100 रुपया। 10% का ही रेट है, तो अगले बार जो 10% का रेट है उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 220। क्या हो जाएगा? 220, जो कि अमाउंट हो जाएगा 220। देना तो होगा उसको वापस 110 ही। क्यों? क्योंकि 100 रुपया देगा और साथ में 10 रुपया इंटरेस्ट देगा, तो देना तो होगा 110 ही। अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। बट इस बार कंडीशन अलग है। इसमें क्या होगा? इसमें गौर करना, इसमें इस बार 100 रुपया पर नहीं देगा इंटरेस्ट। जो 100 रुपया पर 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा था ना, वो नहीं देगा, बल्कि इस बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा 110 रुपया पर।
कितना पर 110 रुपया पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें जो 220 रुपया दिया है वो 100 रुपया पे ही दिया है। कितना पे दिया है? 100 रुपया पे ही गौर करिएगा, दिया है 10%, जो कि बन गया 110, और अमाउंट जो दोनों जुड़ गया वो बन गया 220। पर इसमें क्या हो गया? 100 रुपया पे नहीं दिया बल्कि 110 पे दिया, 100 रुपया पे नहीं दिया है। कितना पे दिया? 110। और अगली बार जो देगा वो जो अमाउंट आएगा उस पर फिर देगा, यानी कि हर बार अमाउंट चेंज होते जाएगा। हर बार क्या होगा? अमाउंट चेंज होते जाएगा। और इसमें हर बार अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। यही डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस है किसका? SI और CI का। किसका दोस्तों? SI और CI का डिफरेंस है ना। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला पे आते हैं। इसको एक बार लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं कॉपी पर, तो समझने के लिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं इसका फॉर्मूला पर। फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये है अमाउंट, ये क्या है? ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है दोस्तों? अमाउंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अमाउंट दिख रहा है। अब अमाउंट क्या होता है? जो हमने इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो जोड़ देते हैं ना, उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P क्या? P इंटू 1 प्लस R बाई क्या? 100, R बाई 100 पे पावर n। ये क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट। अब देखिए P तो जान दे, P क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। इसी तरीके से R क्या हो गया? रेट। R क्या हो गया? रेट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रेट है। N क्या हो गया? टाइम। N क्या हो गया? टाइम, कितने साल के लिए लिया। अब देखिए अमाउंट तो निकल गया। क्या निकल गया? अमाउंट तो निकल गया, पर CI कैसे निकलेगा? तो CI का फॉर्मूला याद रखना। CI इक्वल टू क्या होता है? CI इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट निकालेंगे ना उसमें इस प्रिंसिपल को घटा देना है। क्या करना है? इस प्रिंसिपल को घटा देना। तो क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा, जिसका मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी पे। कॉपी पर आपको जल्दी से इसको नोट कर लेना है। चलिए, है ना, जल्दी से कॉपी पर नोट कर, सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। सारे फॉर्मूले को दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो, पढ़ाई के अच्छे वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।